आज के इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ और इसमें हम पढ़ने वाले हैं धामन सोडा के बारे में, या जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं। चलिए इसमें हम शुरू करते हैं। पहले इसमें हम लिखते हैं रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम जान लेते हैं। तो रासायनिक नाम, सामान्य नाम, रासायनिक सूत्र। इसमें हम बात करते हैं रासायनिक नाम। इसका क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है। फिर इसका सामान्य नाम हो जाता है वो धामन सोडा हो जाता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है धामन सोडा या धोने का सोडा, धामन सोडा। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र आपका जो होगा वो होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसमें जो रासायनिक सोडियम बाइकार्बोनेट डेका जो लगा हुआ है, डेका हाइड्रेट का मतलब होता है इंटू 10H2O। ठीक है, तो यही इसलिए इसमें 10 जो लिखा हुआ है 10 को हम कहते हैं डेका कहते हैं, तो ये डेका हाइड्रेट हो जाता है आपका। अब इसमें हम निर्माण की विधियां पढ़ते हैं, किस प्रकार से इसको हम निर्माण की विधियां करेंगे। तो निर्माण की क्रियाविधि। कैसे निर्माण करेंगे? निर्माण की क्रियाविधि में आप इसको निर्माण इस प्रकार से करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप लेंगे 2NaHCO3 लेंगे और इसको आप हीट कर देंगे। क्या लेंगे? 2Na, यहां पर हम लिख देते हैं 2NaHCO3। ये तो आपको पहचाना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो 2NaHCO3 लेंगे और इसके बाद इसको क्या करेंगे, आप हीट करेंगे। तो जब आप हीट करेंगे तो ऊष्मा देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे? ऊष्मा। तो ये आपका बन जाएगा Na2CO3 बनेगा, प्लस आपका यहां से H2O बनेगा, प्लस इसमें आपका CO2 बनेगा। तो जब आप 2NaHCO3 को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपका Na2CO3 और H2O प्लस CO2 बनेगा। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आप नाम जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको आप जानते हैं धामन सोडा कहते हैं, तो इसको हम सोडियम कार्बोनेट लिख सकते हैं। अभी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट लेने के बाद अब ये आपका सोडियम कार्बोनेट बन गया। इस सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और इसको जल के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो 10H2O ऐड हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, सेकंड स्टेप करके, स्टेप सेकंड है ये, स्टेप सेकंड। और इसमें आप क्या करेंगे, Na2CO3 लेंगे, Na2CO3 और प्लस यहां पर आप जल में रिएक्ट कराएंगे तो वो 10 मॉलिक्यूल H2O का ले लेगा। तो Na2CO3 इंटू 10H2O, और ये जब रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अब इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आपने 10H2O जो लिया है वो क्या हुआ है, ये जाकर इससे जुड़ गया है, ऐड हो गया है, क्रिस्टलीकरण हो गया है। तो क्रिस्टलाइजेशन होने के पश्चात ये इसके साथ मिला और आपका क्या बन गया, Na2CO3 इंटू 10H2O बन गया। इसी को हम कहते हैं धामन सोडा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? धामन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? धामन सोडा। धामन सोडा, या आपने जो ये नाम लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको आप कह सकते हैं। तो ये आपके निर्माण की विधियां हैं, इस प्रकार से इसको आप निर्माण करेंगे। एक बार पुनः इसको आप रिवाइज करके समझ लेते हैं कि इस प्रकार से इसको हमने किया है। तो पहले आपने इसमें क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर आप इसको हीट कराएंगे। जैसे हीट करेंगे वैसे वो क्या होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और उसके साथ इसमें जो आपका H2O और CO2 बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगेन ये सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और सोडियम कार्बोनेट को लेकर और इसमें क्या करेंगे, H2O मिला देंगे, यानी जल का हम इसमें क्रिस्टलीकरण कराते हैं, कह सकते हैं इसमें जल इसके साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट को इसके हमने वाटर लिया और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया, इसको हमने 10 लेने के कारण इसको डेकाहाइड्रेट हमने कहा। हाइड्रेट मतलब होता है जल और डेका मतलब 10, यानी 10 मॉलिक्यूल जल के किसमें जुड़े हुए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में। सोडियम का बाइकार्बोनेट में सोडियम, इसमें आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है।
सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका सूत्र होगा। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट में, यानी डेका हाइड्रेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये सिंपल तरीके से हुआ। तो इसको आप लेंगे, फिर इसमें पढ़ेंगे रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको आप ले लेंगे, नोट करेंगे। तो आपने इसको नोट किया होगा, हम इरेज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। एक रासायनिक गुण है, उस रासायनिक गुण को पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें होगा। रासायनिक गुण, रासायनिक रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में इसमें हमें क्या करना है, पहले आप इसमें रासायनिक गुण में हम इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, हवा में खुला छोड़ने पर एक एक इसके कंडीशन होते हैं। तो ये आपका है Na2CO3 इंटू 10H2O। यदि इसको आप क्या करते हैं, हवा में खुला छोड़ देते हैं। किसमें छोड़ देते हैं, हवा में। आप इसको खुला छोड़ देते हैं। यहां पर लिख देते हैं शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर, शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंटू 10H2O है। क्या है, इंटू 10H2O है। हाँ, जैसे इसको आप क्या करेंगे, शुष्क हवा में खुला छोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगा NO2CO3 इंटू H2O और प्लस 9H2O आप क्या क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपका जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट था, क्या था ये, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो था, इसको आपने जैसे शुष्क हवा में आपने क्या किया, खुला छोड़ा, तो ये चेंज हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये जो लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हो गया, मोनोहाइड्रेट। अब मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सभी के 1 2 3 4 के लिए हम यूज करते हैं। तो मोनो का मतलब होता है, मोनोहाइड्रेट मतलब होता है कि मॉलिक्यूल, इसमें एक मॉलिक्यूल H2O का बचा। तो देखते हैं Na2CO3 के साथ एक ही H2O जुड़ा हुआ है। अगेन स्टेप में हम क्या करते हैं, यदि इसका रिएक्शन कराना होगा तो हम फिर अगले स्टेप में इसमें इस प्रकार से कर देते हैं कि ये Na2CO3 को लेते हैं, Na2CO3 और इनटू H2O जो लिखा हुआ है, ये जिसको आप क्या करेंगे, गर्म करा देते हैं। क्या करा देते हैं, गर्म करा देते हैं। गर्म करने पर ये जिसको आप गर्म कर देते हैं तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O में चेंज हो जाएगा। यानी ये जो H2O है वो भी H2O क्या हो जाएगा, आपके इससे बाहर निकल जाएगा। जो एक मॉलिक्यूल H2O Na2CO3 के साथ बचा था, इसको सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं, मोनोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट आपका जब जैसे गर्म करेंगे वो क्या, किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट में आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। इस प्रकार से ये होगा गर्म हवा में छोड़ने पर, ठीक। इसको हम सोडा एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम सोडा एस भी कहते हैं, ठीक। उपयोग की बात करें तो उपयोग भी ले लेते हैं। तो इसमें आपने सिंपल तरीके से इसमें समझना है, Na2CO3 इंटू 10H2O को आपने शुष्क हवा में खुला छोड़ा, ये रासायनिक गुण में आपका है। तो ये किसमें चेंज होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O और 9H2O आपका बाहर निकला है। कितना H2O बाहर निकला है आपका, सिर्फ 9H2O आपका बाहर निकल गया। अब जैसे आपका 9H2O बाहर निकल गया, फिर इसको हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट जो आपका बना, इसको हम लेकर आते हैं और गर्म कर देते हैं। जैसे आप गर्म करते हैं तो वो किसमें चेंज होता है, सोडियम कार्बोनेट में। ये जो एक मॉलिक्यूल इसमें था ना, वो भी एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, पूरा बन गया। यदि इसका उपयोग की बात करें तो उपयोग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं, पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर उपयोग की बात करते हैं। उपयोग में हम देख लेते हैं, इसमें इसका उपयोग हम कहां करते हैं, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं इसका उपयोग। क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में
अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में? अभिकर्मक के रूप में। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या हो जाएगा? कांच, कागज और बोरेक्स, बोरेक्स उद्योग में करते हैं। जल की कठोरता दूर करने में करते हैं। जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में। ठीक है, ये आपका इतना इसका उपयोग रहा, और ये इतना आपको देन इनफ है। आपका जितना भी आपको होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में जितना आता है उससे ज्यादा मैंने आपको इसमें सारी चीजें करा दी हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। यदि आपने धोने का सोडा या इसके बारे में पूछता है, इतना आप कर देते हैं तो 2 से 3 नंबर में आता है आपका, बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। चलिए, इसको आप लिखने के बाद हम क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तुरंत प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ते हैं। चलिए, अब इसमें देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा ये एक तरीके से मान सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम देख लेते हैं। तो ये तो बहुत बार हमने सुना है, पीओपी भी इसको कहते हैं ना, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। अब इसके बारे में हम रासायनिक नाम देख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होगा इसका? रासायनिक नाम, फिर इसमें आएगा आपका सामान्य नाम, सामान्य नाम, फिर रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। ठीक है, हम एक एक करके इसमें हम तीनों को लिख देते हैं। पहली बात, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको इसमें सूत्र पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र किसमें किस प्रकार से आप उपयोग करते हैं। सूत्र आप भूल जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सब जिप्सम लिख देते हैं, जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख देते हैं, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, और अलग अलग प्रकार से आप इधर का उधर कर देते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें नाम को क्या करें, जो इसके रासायनिक सूत्र हैं, सामान्य नाम, केमिकल नाम, इन सभी चीजों को आप याद रखें। इसलिए हमने क्या किया, इसको आपको विशेष प्रकार से इसमें हमने बता दिया आपको। तो रासायनिक नाम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट। इसका क्या जाता है, आपका सामान्य नाम हो जाता है, मतलब रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सामान्य नाम तो यही हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी भी कह सकते हैं, पीओपी। ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला होगा, तो केमिकल फार्मूला जैसे हम हर बार लिखते हैं, इस बार भी हम रेड से ही लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। भाई इस बार तो चल ही नहीं रहा है, दिख रहा होगा ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह हो गया आपका सामान्य नाम हो गया। ठीक है, तो अणसूत्र हो गया इसका। इस प्रकार से निर्माण की विधियां आप देख लेते हैं, किस प्रकार से इसका हम निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां। चलिए, अब इसमें पढ़ते हैं निर्माण की विधियां। कई बार आ जाता है निर्माण की विधियां किस प्रकार से, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो निर्माण की विधियों में आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आपको लेना क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं, CaSO4, इसमें जो रिएक्शन होगा, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O ले लेते हैं। ये निर्माण की विधिया में कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है आपका। इसको आप लेंगे और लेने के बाद इसको क्या करेंगे, आप हीट कर देंगे, इंटू 2H2O है, तो इसमें आप निर्माण की विधिया में 120 डिग्री सेल्सियस तक आप क्या करेंगे, इसको आपको हीट करना है। 120 डिग्री सेल्सियस से मतलब अधिक ताप पर आपको इसको क्या करना है, हीट करना है। जैसे इसको आप हीट करेंगे, ये बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस 3/2H2O। ये क्या होगा, तो आपने कैल्शियम सल्फेट, इसको कहते हैं कैल्शियम
कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट आपने इसको 120 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से आपने इसमें क्या किया, इसको आपने गर्म किया, और जैसे आपने गर्म किया तो ये बन गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन गया। इसको आपका क्या नाम होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपका क्या हो गया, बन गया। इस प्रकार से इसमें आपका बना। अब इसमें हम क्या करते हैं, रासायनिक गुण का पढ़ लेते हैं। तो इसको आप देखने के बाद इसमें हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं। चलिए रासायनिक गुण में कर लेते हैं, इसमें जल से क्रिया कराने पर। हम पहला इसमें एक देख लेते हैं, जल से क्रिया कराने पर, जल से क्रिया कराने पर। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन यहां से आया है, उस क्वेश्चन को पहले देते, पहले इसको आप पढ़ लीजिए, फिर मैं उस क्वेश्चन को बताता हूं किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आया है। तो जल से क्रिया कराने पर इसमें क्या करेंगे, पहले आप लेंगे CaSO4 इनटू हाफ H2O, आपने इसको लिया और इसकी अब क्रिया कराएंगे, किससे, जल से कराएंगे। तो जल से कराने के लिए आप यहाँ पर 3/2H2O लेंगे। अब ये आप जानिए, इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जल के मॉलिक्यूल 3/2 ही रहेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब इसकी जल से क्रिया कराते हैं तो जल से क्रिया कराने के बाद ये बनता है CaSO4 इनटू 2H2O। ये तो आपने कहा कि अभी उसका उल्टा हो गया। अब इसमें आप देखेंगे 1/2 और प्लस 3/2 जो हो जाएगा वो 2 हो जाता है। 1/2 और 3/2 दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही आपका 2H2O लिखा हुआ है। भाई ऐसे कर सकते हैं ना, 1/2 प्लस 3/2 बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो आप इसमें इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं, इसका आपका निर्माण हो गया। और इसी का नाम होता है जिप्सम। क्या नाम होता है, जिप्सम, इसी को हम जिप्सम कहते हैं। तो एक आता है, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आप किस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। तो हम ऐसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो आप यहां पर क्या लेंगे, ये आपका है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहां पर H2O लेते हैं और आपका क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ये क्वेश्चन आपका आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, आया भी, आंसर पेपर उठा के आप वहां से क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो जल से क्रिया कराने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। तो ये बात हमने इसमें देखा। अब इसमें आप उपयोग की बात करें तो उपयोग किस प्रकार से इसका करेंगे, तो उपयोग तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है हड्डियों को बांधने में होता है। जब हड्डियां टूट जाती है ना, तो हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को बांधने में, छतों या दीवारों पर नक्काशी करने में, यानी उस पर चित्र बनाने में या सजावट करने में ना, इसमें लिख सकते हैं हम सजावट करने में। फिर इसमें आप लिख सकते हैं मूर्ति के निर्माण में, मूर्ति के निर्माण में। ये सभी चीजें क्या है, इसका उपयोग होती है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। फिर एक पॉइंट और है, इसमें हम क्रिस्टलन पढ़ लेते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से इसको हमने किया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। चलिए, इस चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक और लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट ही टॉपिक है। इसमें कह सकते हैं क्रिस्टलन जल और जलयोजित लवण, ये एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। कह रहे हैं इसमें कि कुछ यौगिक शुष्क दिखाई तो पड़ते हैं, किंतु उनमें जल के कुछ अणु संयुक्त रहते हैं, जिसे जल क्रिस्टलन कहते हैं। और इस प्रकार के जो लवण होते हैं उसे हम जलयोजित लवण कहते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आगे, जिससे इस प्रकार के लवण को जलयोजित लवण कहते हैं।
आप इसमें लवण कुछ दिया हुआ है, ब्लू बिट्रॉल दिया हुआ है, जिसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है। अब ये आपको दिखाई तो पड़ेगा शुष्क, लेकिन इसमें 5H2O 5 मॉलिक्यूल इसमें क्या है, जल के हैं। धावन सोडा पे अभी आपने पढ़ा तो Na2CO3 × 10H2O है। अब ये जो 10H2O है, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल किसके मिले हुए हैं, जल के 10 मॉलिक्यूल हैं, जबकि धावन सोडा आपको शुष्क दिखाई पड़ेगा, किंतु उसमें जल होते हैं। ये आपका फिटकरी है, और फिटकरी में आपने देखा K2SO4 × Al2SO4 × 24H2O, यहाँ पर देखो 24H2O लगा हुआ है, यानी इसमें भी ये फिटकरी आप देखा होगा, आपने फिटकरी देखा है, लेकिन फिटकरी में ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि इसमें जल है, लेकिन उसमें एक्चुअली जल होता है, 24H2O जल होता है। और इस प्रकार के इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं, या ऐसी जो पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें इस प्रकार के लवण को हम जलयोजित लवण कहते हैं। ठीक है, इसमें हम जल में डालकर इसको आप अलग अलग इस प्रकार से पृथक कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका कृष्णजल जल या जलयोजित लवण, ये छोटा सा टॉपिक रहा इसमें आप। और आपने जो भी लेक्चर आपके हुए, आप 5, 6, 7 लेक्चर में, आप इस सभी लेक्चरों को आप बारी बारी करके देखेंगे, एक क्रम वाइज देखेंगे, आप पूरे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। इसमें चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट आपका क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, आपको होम पेज पे मिल जाएगा। और इसका जो भी क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, साल पेपर वाले क्वेश्चन होंगे, इसको आपको एक वीडियो लेकर उसमें बना दिया जाएगा आपके लिए। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, नए लेक्चर के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद।